अस्सलाम वालेकुम। फारूक नजर, बोलो पाकिस्तान की खातिर। ये एक अलग से मेरा करंट अफेयर्स पे मबनी एक चैनल होगा। बहुत से लोगों की दोस्तों की तजवीज थी कि आप जो करंट अफेयर्स या पाकिस्तान के जो हालात हाजरा हैं उस पर बात अगर करेंगे तो किसी अलग से चैनल पे करें, क्योंकि स्पोर्ट्स और करंट अफेयर्स का जो गडमड है वो बहुत से लोगों को काफी डिस्टर्बिंग था। जो अब क्रिकेट के फैंस होंगे वो इंशाल्लाह ताला उसी पुराने चैनल पे फारूक नजर पाकिस्तानी फैन, उस पे आप वो क्रिकेट की अपडेट्स और खबरें तजिए सुनते रहेंगे। तो लीजिए नाज़रीन, क्या इस पे बात की जा सकती है, क्योंकि 27वीं तरमीम जो पहले सेनेट में कल पास की गई थी, बताया गया है कि अब दोबारा ये आज की जो तरमीम पास हुई है कौमी असम्बली में, एक बार फिर सेनेट में जाएगी। कुछ नोक पलक जो है रहती थी उसको ठीक किया जाएगा। लेकिन एक जो चीज अब हमारे सामने आई है कि 30-40 सालों से, या चले बेनजीर साहिबा की जब से शहादत हुई 2007 के बाद से जो पाकिस्तान बना और उसमें नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और अब एक बार फिर 2022 के बाद PDM 1 और अब भी एक इत्तेहादी हुकूमत में ये दोनों बड़ी पार्टियां शामिल हैं। लेकिन ऐसे पाकिस्तानी, क्योंकि हमारा मकसद है, हमने पाकिस्तान के लिए बोलना है, हम नवाज शरीफ के सामने नहीं बिके हुए, हम बिलावल साहब ने हमें नहीं खरीदा हुआ, हमारी जो तरजीहात हैं उसमें सबसे अव्वल जो है वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान की इन दो बड़ी जमातों को यकीनन हमारी बहुत बड़ी आवाम की जो एक अक्सरियत हुआ करती थी, उन्होंने 90s में और 2000 अर्ली में उन्होंने वोट दिए और क्या क्या नारे जो थे हमारी आवाम को उनसे बहलाया गया, वो उनके धोखे में आए। नवाज शरीफ कितनी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि वोट को इज्जत दो और हमारा जो मुल्क है वो एशियन टाइगर बन जाएगा। लेकिन क्या ठीक है, उनकी जो हुकूमत है उनको गिराया गया, या पीपल्स पार्टी की जो पहले 90s में असेंबलियां टूटती रही, जरूर गिराएगी। लेकिन क्या कोई सियासी जो लीडर है या जो रहनुमा है, अगर उसके सामने हर्डल आई है, उसको कोई रुकावट का सामना करना पड़ा है, तो क्या अपने मकसद से वो हट गया है? आज जिस तरह से एक डेड बॉडी की तरह नवाज शरीफ साहब वहां पे खड़े हुए थे और सुमुन बुकमुन, क्या हम उस नवाज शरीफ को कहा करते थे शेर आया शेर आया, और मुल्क संवारो नवाज शरीफ और मुल्क संभालो नवाज शरीफ। ये इनका कुछ, नवाज शरीफ साहब हमें आपसे कोई गिला नहीं है, बिलावल साहब हमें आपसे कोई गिला नहीं है। एज ए पाकिस्तानी मुझे अफसोस हो रहा है कि हमने आपसे उम्मीद रखी। आज अगर इमरान खान भी यही हरकत करता ना, क्योंकि इमरान खान से लोग नाउम्मीद हो रहे थे, हम कई बार कह चुके हैं, उनके जो इब्तदाई 2.5-3 साल थे, अवाम भी आहिस्ता 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 इमरान खान से भी बिल्कुल नाला और नाराज होती चली जा रही थी। ये तो उनको सियासी जिंदगी मिल गई जब से उनका रजीम चेंज हुआ। लेकिन अब एक जो मौजूदा इस वक्त ग्राउंड में मौजूद पार्टियां हैं, उन्होंने किस तरह से अवाम को मायूस किया, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि हमारे इतने बड़े रहनुमा, इतने बड़े लीडर जो हैं वो इस तरह से भीगी बिल्ली बन जाएंगे। और कल जो हमने एक बात सुनी, और बहुत से एक आप कमेंट सुन रहे होंगे हमारे सहाफियों के, कि इरफान सदीकी साहब के बारे में एजाज सैयद साहब कह रहे थे कि उन्होंने, एक सेनेटर साहब ने सुबह उनको बताया कि उनकी वफात हो चुकी है, उनकी फैमिली ने उनको बताया है, लेकिन जाहिर नहीं किया जा रहा, क्योंकि अगर जाहिर किया जाएगा तो सेनेट का इजलास मुलतवी हो जाएगा। तो एजाज सैयद सीनियर सहाफी हैं, आपने उनको जियो न्यूज के ऊपर देखते हैं तजिया करते हुए, तो उन्होंने कहा कि बहुत हैरत की बात है कि किस कदर हमारे सियासतदान अपने कुलीग्स की जो डेड बॉडी हैं उनके साथ भी सियासत खेल रहे हैं। और इरफान सदीकी, जिनके लिए सारी उम्र तकरीरें लिखते रहे, और मियां नवाज शरीफ साहब के बयान देखिए कि जी मेरे बड़े वफादार साथी थे, और कौम जो है वो ऐसे उस्ताद की अभी कमी पूरी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल ठीक है जी, आपके लिए उन्होंने खिदमात दी होंगी, और बहुत से इस वक्त शिकवे शिकायतें भी हैं लोग, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने जिंदगी में जो भी अपना काम किया है वो उसका
हिसाब किताब दे रहे होंगे वो जाने और अब उसका अल्लाह ताला जाने। हमें तो ये देखना है कि जब हमारी सांस है, हम किसी को जज हम नहीं कर सकते। जब तक हमारी सांस चल रही है, हम क्या मखलूक खुदा के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं अगर हमारे पास कोई इख्तियार है, या हम अपनी ही चोरियां, अपने ही डाके छुपाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। तो नवाज शरीफ साहब, आपने कोई वफा का सबूत दिया उनके साथ? अगर ये खबर वाकई सही है, और मुझे आज के मनाजर देख के मुझे लग रहा है खुर्शीद शाह साहब जिस तरह से व्हील चेयर पे आए हैं, वो भी काफी अरसे से बीमार है, लेकिन जैसे उनको तलब किया गया है, यानी आपकी अगर सांस चल रही है तो आप वहां पे मौजूद हो। तो इसका मतलब है इरफान सदीकी साहब की भी अगर सांस चल रही होती तो उनको वहां पे लाया जाता, उनको इजाजत ना होती कि आप बीमार हैं तो चले बैठ जाओ। नहीं, आपको आकाओं को खुश करना है तो आपने स्ट्रेचर के ऊपर भी आना था, तो आपने आए। बहुत से लोग बीमार थे, खुर्शीद शाह आपने व्हीलचेयर में देखे, तमीना दुल्ताना की आवाजें आ रही थी जी चले आप बैठे बैठे हाथ उठा दें। और नवाज शरीफ साहब माशाल्लाह जिस तरह से खड़े हुए थे, उनके ऊपर तो मुझे अफसोस भी हो रहा था। एक एज ए पंजाबी, एज ए पाकिस्तानी, मुझे खुद के ऊपर शर्मिंदगी भी हो रही थी कि किस कदर हम बेवकूफी में रहे कि हमने ऐसों को लीडर बनाए रखा इतना अरसा, और अभी भी हम इनसे उम्मीद रखे हुए हैं, खुदा न खास्ता। चले आज के बाद ही हम अगर कोई अकल के नाखुन ले लेना, फिर भी बात जो है हमारी समझ में आती है। लेकिन आज तो इन्होंने खुद अपने ताबूत के ऊपर कीलें ठोक ठाक के सियासी तौर पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, लोग कह रहे हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपने ज़ियाउल हक ने पीपल्स पार्टी को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया, परवेज मुशर्रफ इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाया। नवाज शरीफ जब आपको जेलों में और आपके खिलाफ जो है नैब केसेस बनाया करते थे, उस वक्त पीपल्स पार्टी को इतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना आज के दिन। और आपने देख लिया वो राजा परवेज अशरफ की ठाठे मारते हुई तकरीर, किसको डिफेंड कर रहे हैं आप? तो बहुत अफसोस की बात है, इन्होंने बिल्कुल अपने आप को, कोई ऐसी बात नहीं है कितनी देर तक आखिर ये इनके गुमान में है कि शायद हम फील्ड मार्शल साहब को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे के उन्हीं के परों नीचे हम छुपे रहेंगे। लेकिन अल्लाह ताला एक जात है, अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला, ये जो आप उस छत के नीचे थे ना मकरूह चेहरे, आपसे कोई सरोकार नहीं है। मखलूक के खुदा जिनके पेट में 2 वक्त की रोटी भी आज नहीं है, जो बदनसीबी से आपसे उम्मीद रखे बैठे थे, अब अल्लाह ताला उनकी आहें सुनेगा तो फिर उसका असर आप पे होगा यकीनन, इंशाल्लाह ताला। और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपकी जगह आज इमरान खान भी उसी ऐवान में होता, आज इमरान खान की भी सियासी मौत हो चुकी होती। अपर हैंड उसको इस वक्त तक इसलिए है कि अभी तक उसकी बारी नहीं आई, यानी जेलें इन्होंने भी गुजारी है। नवाज शरीफ ने जेलें गुजारी हैं जी, जरदारी ने भी 10 साल जेल गुजारी। अगर जेल गुजारने के बाद आज जो एट द मोमेंट जो उनका स्टांस है अगर यही है, तो लानत है ऐसी जेल गुजारने के ऊपर। और इमरान खान भी जेल गुजारने के बाद जब वो आएगा तो उसका स्टांस भी आज के नवाज शरीफ या जरदारी जैसा होगा, तो उस पर भी लानत होगी। अवाम जो है बेजार है ऐसी जो है जाली क़यादतों से। तो अभी तक सिर्फ इंतजार इसलिए है कि शायद इमरान खान और अब तहफ़्फ़ुज़ आइन मूवमेंट, अचकज़ई साहब ने बहुत कौमी असम्बली में गैरत दिलाने की कोशिश की, सबको जगाने की कोशिश की कि भाई आप ये लोग क्या कर रहे हो, क्यों इस पार्लियामेंट की जो तौकीर और एक अजमत है उसको अपने हाथों से आप किसी के सुपुर्द कर रहे हो। लेकिन वो बिल्कुल वो बात खत्म हुई और चलो जी आओ जी निकाल लो जी, खड़े हो जाओ जी, बैठ जाओ जी, से यस से नो, इस किस्म की बात हो गई है। तो ये कोई कामयाबी नहीं है। आप लोग जो इस वक्त हुकूमत या हुकूमती पार्टियों के अगर कोई फॉलोअर हैं, तो मैं समझता हूं कि शर्मिंदगी आपको होनी चाहिए कि आपने, बल्कि शर्मिंदगी हो भी रही होगी, हमारे यकीनन ऐसे दोस्त जो पीपल्स पार्टी और नून लीग को सपोर्ट करते हैं तो उनको शर्मिंदगी होती है। बहुत से जब काम पीटीआई जब किया करती थी उनको खुद शर्मिंदगी होती थी, उनके जो फॉलोअर्स हैं डिफेंड नहीं कर पाते थे। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग अपनी पार्टी को डिफेंड कर पाएंगे, लेकिन काश आप अब ये एक तरीकाकार अपना लें, आप किसी के लिए ना हो जाए। ये नहीं कि इमरान से हट के आप किसी और पार्टी में आ जाइए। नवाज शरीफ को छोड़ने का मतलब
आपको यह है कि जी आप तहरीक इंसाफ में हैं, बिल्कुल ना है, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो बोलें, पाकिस्तान के मुफादात के लिए, उसकी तरजीहात के लिए आप कम से कम ये जो काम हो रहे हैं आपके सामने उनको बुरा तो जाने, कम से कम इतना जमीर के अंदर थोड़ी सी खिड़की तो खुली रहने दें कि आप बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना कि बुग़्ज़ और हसद और एक नफरत के अंदर दूसरों के साथ आप पाकिस्तान का मुफाद उसको भी भूल जाएंगे। तो आज ये जो तस्वीर आप देख रहे थे या देख रहे हैं, नवाज शरीफ साहब किस तरह से खड़े हुए हैं, ये मेरा 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर था, इसने वोट को इज्जत देनी थी, इसने परवेज मुशर्रफ से टक्कर ले ली थी, इसने कहा बाजवा और फैज हमीद मुझे तुमसे शिकायत नहीं है, बल्कि इमरान खान मुझे तुमसे शिकायत नहीं है, इनसे शिकायत है। और ये जो वर्दी वाले हैं और इन्होंने वो ख्वाजा आसिफ की तकरीर के सन 48 से लेके 99 तक हमने अपना जो जिस्म भी है, हमने अपना गोश्त भी है जो इनके सपुर्द कर दिया है। तो आज अगर एनएफसी की बात अभी शहबाज शरीफ की आपने सुनी होगी कि जी जो सूबे हैं, यकीनन एनएफसी में बहुत बड़ा एक हिस्सा जाएगा, तो उस पर पीपल्स पार्टी अपने पेट को कैसे काटेगी, नहीं कटने देगी। तो ये शायद अब आगे 28वीं तरमीम, 29वीं, 129वीं है, ये जब तक ये हैं इनको कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, इनको कोई शर्मिंदगी नहीं है, ये कर गुजरेंगे। ये समझ लें कि एक सियासी कोठे के ऊपर बैठे हुए लोग हैं। बड़ा सख्त लफ्ज बोला है, लेकिन ये उसी जोगे हैं। शायद उन कोठे वालों की भी शायद कोई उनके कवानीन हो या उनकी कोई हदूद व कयूद हो, उनका कोई टाइम टेबल हो, लेकिन ये जो सियासी कोठे वाले हैं, इनको अगर रात को 2 बजे भी बुलाया जाता और जब तक सांसें चल रही, व्हील चेयरों पे भी एड़ियों पे रगड़ के इन्होंने पेश होना था, क्योंकि इनकी बड़ी बड़ी कमजोरियां उन अगलों के हाथ में हैं, इनकी बड़ी बड़ी फाइलें। अब ये जो कहते हैं ना कि अदालत पहुंच आई थी नवाज शरीफ के अंगूठे लगवाने, अगर ये इस तरह ना करें तो वही अदालत, वही फौजी नवाज शरीफ को भी कॉलर से पकड़ लें कि भाई लाओ ये मनी ट्रेल किधर है, लाओ, मेरे दादाजी दे के गए थे, मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं है, तो उन मोहतरमा को क्या वो पकड़ नहीं सकते? या बिलावल साहब के वो सारे जो केसेस, या जरदारी साहब ने क्यों इस्तिस्ना ले लिया जी? फील्ड मार्शल ने तो अपने वो खौफ इमरान की वजह से ले लिया, लेकिन जरदारी साहब तो कहते हैं मैंने 10 साल जेल काटी, कुछ साबित नहीं हुआ, तो आज फिर आपको क्या डर है भाई? अब आपको क्यों, फिर अगर पहले ही साबित नहीं हुआ तो फिर आप इस्तिस्ना ले रहे हैं? यानी जो इस्तिस्ना आपको मिले हैं, जो एनआरओ आपको मिले हैं, ये सब 2 नंबर हैं, और खरीदो फरोख्त के जरिए आप एहतसाब के जरिए और छन्नी से निकले हुए हैं। तो सही है, सही आपका हक बनता है, आप सिक्योर होना है। लेकिन जैसे पहले मैं कह चुका कि आप जितना सिक्योर होना है हो जाए इस दुनिया में, जितना सिक्योर होना है हो जाए इस दुनिया में। लेकिन अल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला का गजब हुआ अगर आपके ऊपर, तो इस दुनिया में ही आपको इसका सारा किया कराया जो है वो सामने आ जाएगा। और अगर आपको छूट के साथ इस दुनिया से रुखसत किया गया, तो फिर जैसे ही आपकी आंखें बंद होंगी तो देख लीजिएगा फिर आप जिम्मेदार होंगे। लेकिन चलें, आप गाफिल हैं, आपको कोई परवाह नहीं है, तो हमें भी कोई मसला नहीं है। आज जाते जाते एक चीज हुई, केपी अमन जिरगा हुआ, ये एक अच्छी बात थी कि जो उसका एलानिया था, सबसे बड़ी बात यह है कि सुहेल आफरीदी की हुकूमत को कहा गया है कि वफाक से तनाव कम किया जाए। तो तनाव बिल्कुल यकीनन जो इंतजामी मामलात हैं, जहां दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, कल इस्लामाबाद में, फिर वाना में, ये तो अब वो दूसरी तरफ जाएं, वो तो एक हालत जंग में पाकिस्तान मौजूद है। ये तो अब कौमी असम्बली की हालत हमने देखी है ना कि इनको कोई सरोकार नहीं है। लेकिन अगर रियलिटी में पाकिस्तान को देखा जाए, वो हालत जंग में है। 208 जब मुकाबले हो रहे हैं दहशतगर्दों के साथ रोजाना के, DGISPR साहब के मुताबिक एवरेज बनती है 208 इनकाउंटर हो रहे हैं दहशतगर्दों के साथ। तो फिर ऐसे में इस किस्म की जो तरामीम है और इस किस्म की आनिया जानिया इशाइये हो रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, डस्क बजाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांट लो यार, मिठाइयां हमें क्या, बांट लो, इसमें क्या है? आपकी अगर इस वक्त चल रहा है ये मौका, तो फिर एक दिन वो खिंची लगेगी, तो फिर अल्लाह ताला जानेगा और आप जानेगा, आप हिसाब देंगे।
तो जाते जैसे मैंने बात की, केपी में जो अमन जिरगा हुआ है वो एक हौसला अफजा बात है। और सुहेल अफरीदी साहब को भी जहां पे इंतजामी तौर पे या जहां पे वहां की आवाम की फलाह के लिए कुछ इक़दामात के लिए वफाक से राब्ता करना पड़े, इवन झुकना भी पड़े, तो झुक जाइएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। सियासतदान जो है वह मुआहदे के वक्त बहुत सी रवायात हैं कि बज़ाहिर झुका हुआ वो उस पे साइन किए जाते हैं, लेकिन अगर अवाम का फला है, मुफाद है उस खित्ते का, तो उसको कर गुजरिए। तो ये आज का वीलॉग था। इस चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब करें, बोलो पाकिस्तान की खातिर। ये जैसे मैंने शुरू में बताया, ये मेरा एक अलग करंट अफेयर्स का चैनल होगा। इस पे पाकिस्तान के हालात हाज़रा, दुनिया के हालात हाज़रा, इस पर आप देखा करेंगे। तो इंशाल्लाह नए व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।